नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। मेरा नाम शुभी जैन है और मैं एक होम मेकर हूँ। अब आप कहेंगे तो हम क्या करें? कुछ नहीं करें, वीडियोस देखें। क्यों देखें? इसलिए देखें क्योंकि मेरा ये चैनल एक छोटी सी कोशिश है हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ने की, कि ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और एक दूसरे के बारे में और जानें। अब ये सब तो मैं आपको बताती रहूँगी, पहले बताइए कैसे हैं आप लोग? ये कोरोना काल जो चल रहा है, जो चल रहा था, वो सब चीज़ों में सब कुछ ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा जो चैनल है उसके थ्रू मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहती हूँ, एक ऐसा अपनी कोशिश है मेरी कि मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊँ कि जिसके थ्रू हम एक दूसरे को जान पाएँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाएँ। कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस कहूँ, कुछ आपके जानूँ, और इसके थ्रू हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकें। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक होम मेकर हूँ, और बीइंग अ होम मेकर मुझे पता है कि हम लोग इस घर को सजाते हैं, अपने घर को संवारते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अपने लिए कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? करना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि हम लोग, मेरी जितनी भी सहेलियां हैं, हम ये कोशिश करें कि हम एक अपने लिए कुछ सोचें, कुछ टाइम निकालें, और इस चैनल के थ्रू हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानें, एक दूसरे के बारे में जानें, और एक दूसरे के घर में हम जितनी चीज़ें अच्छी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वो करने की कोशिश करें। इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके के वास्तु टिप्स, स्टाइलिंग टिप्स, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग टिप्स, या घर की साज सजावट, या अपनी पुरानी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करें, वो सब चीज़ों के बारे में थोड़े थोड़े छोटे छोटे टिप्स दूंगी, जो मुझे भी कहीं से सीखने को मिले हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ऐसे ही कुछ चीज़ें जो आप लोग उसमें से जानते हो, या आप लोगों को कुछ नया पता हो, वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग। मेरा मेन माध्यम जो ये यूट्यूब चैनल बनाने का है, ये सब के अलावा आजकल हमारे जो धर्म है, हमारी चीज़ें हैं, वो धर्म की चीज़ें कहीं ना कहीं मिस होती जा रही हैं। हम लोग उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि मम्मा ये भगवान जी की क्या कहानी है, वो भगवान जी की क्या कहानी है। हम कई बार कह देते हैं बेटा हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, क्योंकि हम भी भूल चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को उन सत्य घटनाओं, उन सत्य कहानियों के, पौराणिक कहानियों के बारे में और जानकारी दूं, और मैं आप लोगों को हर वीडियो में एक ना एक कहानी सुनाऊंगी, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सत्य घटना से होगी, या फिर कोई भगवान के पौराणिक कथाओं से होगी, या व्रत त्यौहार की कथा, या ऐसी चीज़ें जो हमारे धर्म से रिलेटेड भी हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम इस चैनल के थ्रू अच्छी से अच्छी बातें जानें और एक दूसरे के बारे में और जान सकें। तो आज की कहानी से हम स्टार्ट करते हैं, मगर मैं आपको ये बता दूं कि एंड ऑफ द वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ वास्तु टिप्स दूंगी, जो हमारे घर में सिंपल चीज़ों से हम यूज़ कर सकते हैं और अपने घर के वास्तु को थोड़ा सा सही कर सकते हैं। तो इसलिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अब हम कहानी से शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे धर्मों के अनुसार हम सर्वप्रथम किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। तो मैं भी अपनी कहानी की शुरुआत गणेश जी महाराज की कहानी के साथ ही करूँगी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बात उस समय की है जब कुबेर जी के पास स्वर्ण का अक्षत भंडार हो गया था। अपने स्वर्ण भंडार से गदगद कुबेर जी ने लंका का निर्माण कराया। आपको पता है कि लंका जो रावण था और कुबेर जी थे, वो आपस में भाई थे। पता नहीं, आपको पता होगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, आज नहीं फिर कभी। आज हम कुबेर जी के बारे में बात करते हैं। तो बात उस समय की है कि जब कुबेर जी के पास स्वर्ण का अक्षत भंडार हो चुका था। अपने स्वर्ण भंडार से गदगद हो चुके थे वो, और उन्हें अपने इस स्वर्ण भंडार पे बहुत अहंकार भी हो गया था। उन्होंने इस सब के लिए एक सोने का भवन बनवाया, और उस सोने के भवन को प्रचलित करने के लिए, उसकी वाहवाही सुनने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करा। जब सभी देवी देवता वहाँ भोजन पर आए तो उन्होंने उस सबको देख के और उसकी बहुत वाहवाही करी। कुबेर जी को बहुत खुशी हुई कि मेरे भवन की सबने वाहवाही करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वो सेटिस्फैक्शन वो नहीं आया था। कहीं ना कहीं था कि कुछ तो मिसिंग है। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कुबेर जी को लगा कि मुझे देवी देवताओं के साथ त्रिलोकी,
तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें भी बुलाना चाहिए ताकि मेरे भवन की और ज़्यादा प्रशंसा हो दुनिया में। तो कुबेर जी ने सोचा कि चलो मैं ब्रह्मा जी को बुलाता हूँ। अब ब्रह्मा जी को बुलाने का जब उन्हें विचार आया तो उन्हें लगा कि ब्रह्मा जी तो वेदों के ज्ञानी हैं और उनका तो इन सांसारिक मोह से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो मेरे भवन में आ भी जाएंगे तो भी उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मेरे भवन की कोई प्रशंसा नहीं होगी। तो उन्होंने वो विचार त्याग दिया। दूसरा उनके दिमाग में आया विष्णु जी का नाम। फिर उन्हें ध्यान आया, अरे विष्णु जी तो लक्ष्मीपति हैं, उनके पास तो स्वयं लक्ष्मी माता हैं, उनके आगे मेरी क्या बिसात। तो इसलिए उन्होंने वो भी सोचा कि नहीं, विष्णु जी तो नहीं, उनके आगे तो मैं कहीं भी स्थान नहीं है मेरा, तो मैं उन्हें नहीं बुला सकता। तो तीसरा नाम उनका आया दिमाग में, शिव जी। और शिव जी का नाम आते ही वो बड़े खुश हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए कि हाँ, शिव जी तो पहाड़ों पे रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, खुले पर्वत पे रहने वाले, सादा भोजन करने वाले, तपस्या में लीन रहने वाले, जब मेरा भवन देखेंगे तो वो तो उनकी तो आंखें खुली रह जाएंगी। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं शिव जी को ही बुलाऊंगा। और वो बड़े खुश होकर शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि शिव जी तपस्या में लीन है। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या पूर्ण होने का इंतज़ार किया। शिव जी तपस्या से जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो उन्होंने कुबेर जी को वहाँ बैठा पाया। शिव जी तो त्रिलोकी हैं, सारे जगत के जानने वाले हैं, वो हम सबकी की बात जानते हैं, तो क्या कुबेर जी के मन की बात नहीं जान पाए होंगे। तो उन्होंने ये जान लिया कि कुबेर जी यहाँ किस मंशा से आए हैं और उनके मन में, उनको पता चल गया कि कहीं ना कहीं कुबेर जी के मन में अहंकार आ गया। तो उन्होंने पूछा, हाँ बताओ। तो कुबेर जी ने कहा, प्रभु मैंने एक छोटी सी कुटिया का निर्माण करा है और मैं आपको यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरी कुटिया में अपने चरणों की धूल डालें। शिव जी को लगा कि हम तो इस मोह माया से दूर हैं। तो शिव जी ने कहा, हम तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन हाँ, आपके आमंत्रण को स्वीकार ज़रूर करेंगे और हमारी तरफ से गणेश जी आएंगे। तो उन्होंने गणेश जी के लिए कहा। कुबेर जी को लगा कि जो मैं सोचकर आया था वो तो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, पिता ना सही बेटा ही सही। तो उन्होंने गणेश जी का आमंत्रण करके और फिर अपने भवन में वापस आ गए। अगले दिन यथानुसार गणेश जी उनके भवन पर पहुँचे और भोजन के लिए कहा। कुबेर जी ने कहा कि गणेश जी आइए, पहले मैं आपको अपना भवन दिखाता हूँ। कुबेर जी ने कहा, गणेश जी ने कहा, नहीं, मुझे तो भोजन से मतलब है। गणेश जी तो भोजन प्रिय हैं, उन्हें भवन वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। अब कुबेर जी ने अपना मन मायूस करते हुए सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पहले भोजन ही सही, भोजन करा दूँ, उसके बाद मैं अपना भवन ज़रूर दिखाऊंगा। तो गणेश जी के सामने भोजन अलग अलग प्रकार के व्यंजन परोसे गए, भोजन परोसा गया। गणेश जी ने सब कुछ खाया, लेकिन कि क्या, गणेश जी ने तो सब कुछ खा लिया। फिर उन्होंने कहा, और भोजन लाओ। कुबेर जी ने अपने सारे दास दासियों को, सेवकाओं को भोजन बनाने में लगा दिया। वो भोजन बना रहे थे और गणेश जी भोजन खा रहे थे। सारा भोजन खत्म हो गया। अब क्या, बात ये थी कि गणेश जी को जब तक वो माता पार्वती के हाथ से एक कौर का नहीं खाते, तब तक उनको अपने भोजन की अनुभूति नहीं होती है, तब तक उन्हें महसूस नहीं होता कि उनका पेट भर गया है। तो इसलिए वो खा रहे थे और वो भोजन बना रहे थे। ये सब करते करते बहुत जब सब कुछ हो गया और सारा अनाज खत्म हो गया, तो कुबेर जी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरा अन्न के गोदाम अनाज खत्म हो गया है, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो गणेश जी ने कहा, वो क्रोधित हो गए कि ये क्या बात हुई भला, आपने भोजन पर आमंत्रित तो कर दिया, लेकिन भोजन का प्रबंध तो करा नहीं, अन्न का प्रबंध करा नहीं, धन का प्रबंध कर लिया। पहले अन्न का तो प्रबंध कर लेते, तब भोजन पर आमंत्रित करते। ये सब सुन के कुबेर जी को बहुत शर्म आई और वह लज्जित होकर हाथ जोड़कर गणेश जी से कहने लगे, हे गणेश जी महाराज, मुझे माफ़ करना, मेरा आपको क्रोधित करने का कोई मंशा नहीं थी और मैं समझ गया हूँ कि आप यहाँ, मतलब वो समझ चुके थे कि मेरे मन में जो अहंकार था वो कितना तुच्छ था। ये सब देखकर गणेश जी अपने कैलाश पर्वत पर वापस गए और वहाँ पे जाके उन्होंने शिव जी और पार्वती जी को ये सारी व्यथा सुनाई और ये सब व्यथा सुनकर शिव जी और पार्वती मुस्कुराते लगी। आखिरकार कुबेर जी को अपनी अहंकार का फल मिल गया था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि इतने धनपति, धनवान
कुबेर जी महाराज को भी अहंकार ने नहीं छोड़ा। तो हम तो बहुत तुच्छ हैं, मगर जैसे उनका अहंकार टूट गया था वैसे ही हम भी बहुत तुच्छ प्राणी हैं। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, सारा दिन मैं नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। तो आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? लेकिन अभी वास्तु टिप्स बाकी हैं, तो अभी मैं आपको वास्तु टिप्स बताती हूँ। तो आज के वास्तु टिप्स, कभी भी तुलसा जी के पौधे में कोई दूसरा पौधा नहीं लगाना चाहिए। हमारे सबके घरों में तुलसा जी के गमले पौधे होते हैं, आपके घर में भी होंगे, नहीं है तो ज़रूर लाइए। ये हमारे घर के लिए बहुत शुभ होते हैं। हम तुलसा जी पूजनीय होती हैं और उनके गमले में कभी भी दूसरे पौधे को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे धन की हानि होती है। तो ये है हमारा आज का पहला वास्तु टिप। दूसरा वास्तु टिप, हमारे घर में छत पे कोई भी चीज़ हमें ये छत पे नहीं डलवाना चाहिए, क्योंकि छत हमारे सिर के ऊपर रहती है, उससे हमारे सिर पे बोझ बना रहता है। कभी भी कोई भी लोहा, टीन, ऐसी कबाड़, कोई भी चीज़ जो हमारे घर में उपयोगी ना हो, हमें छत पे नहीं डलवाना चाहिए। उससे हमारे घर का जो मुखिया होता है उसके सिर पे कर्ज रहता है, वो उसकी सेहत के भी ऊपर असर हो सकता है। तो कभी भी अपने छत पे कोई भी कूड़ कबाड़ नहीं डलवाना चाहिए। तीसरा वास्तु टिप, घर में घड़ियाँ होती हैं। कई बार हमारे घर में बहुत सारी घड़ियाँ होती हैं, बंद पड़ी होती हैं, गलत चल रही होती हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में सारी घड़ियाँ चलती भी होनी चाहिए और सब में समय बराबर होना चाहिए, ताकि हमारा समय भी अच्छा चलता रहे। फोर्थ वास्तु टिप, किसी भी शादी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो क्या करते हैं, फ्रेंड से कहते हैं यार अपनी वो साड़ी दे दे, अपने वो कपड़े दे दे, बहुत अच्छे हैं। नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी से भी कपड़े लेकर नहीं पहनना चाहिए और ना ही अपने कपड़े किसी को देना चाहिए। ये वास्तु टिप हमें हमेशा काम आएगी। हम हमेशा सोचते हैं कि नहीं, इससे हमारा काम चल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट, घर में कभी भी कांटे वाले पौधे नहीं होने चाहिए। गुलाब या फूलों वाले पौधों के अलावा घर में कांटे वाले पौधे कभी भी नहीं होने चाहिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमें अपने घर में इस्तेमाल करने चाहिए और हमारे घर में सुख शांति बनी रहनी चाहिए। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? ये मेरी पहली कोशिश है आप लोगों के साथ एक संपर्क बनाने की, एक कोशिश है कि हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा जान सकें। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, या मुझे क्या चीज़ें हैं जो इसमें और लानी चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।